जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। आपने एक खबर शायद देख ली होगी। ये 4 दिन पहले की खबर है। मुजफ्फरनगर के शाहपुर के मदरसे के 40 वर्ष पुराने उस्ताद, 70 वर्षीय बुजुर्ग हैं। 70 वर्ष की उम्र काफ़ी उम्र होती है। और इनकी एक वीडियो वायरल हुई, एक नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करते हुए नग्न अवस्था में इनकी वीडियो वायरल हुई है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं इन खबरों पर कि भाई ये प्रोपगेंडा है और ये बुजुर्ग ऐसा नहीं कर सकते इस उम्र में। तमाम तरह के अपने जो उनके कुतर्क हैं वो दे रहे हैं। मुझे तो हैरत है कि जिस बंदे की, जिस शख्स की वीडियो वायरल हुई हो नग्न अवस्था में, आपत्तिजनक अवस्था में, और उनके बचाव में एक बहुत बड़ी संख्या उनका बचाव कर रही है तरह तरह की, कि इस उम्र में नहीं हो सकता, ये साजिश है, इन खबरों पर यकीन नहीं किया जा सकता, दूसरी खबरों पर यकीन किया जा सकता है। 70 साल प्लस की उम्र में आसाराम को सजा हो सकती है, राम रहीम को सजा हो सकती है। उनके खिलाफ जो वीडियो, जो एविडेंस है वो बिल्कुल प्रथम दृष्टया ही सच साबित हो सकते हैं, लेकिन इनके नहीं हो सकते। ये एक अंधभक्ति है। आप इसको धर्म के एंगल से ना देखें। सभी मदरसे इस तरह के नहीं होते, सभी उलेमा इस तरह के नहीं होते जो लोग इनको ये कहकर के भाई यहाँ तो यही होता है, वो थोड़े नज़र दौड़ाएं कहाँ कहाँ ऐसा होता है। गुफाओं में भी ऐसा होता है, आश्रमों में ऐसा होता है, मंदिरों तक ऐसा केस हुए हैं, मस्जिदों में ऐसे केस हुए हैं और मदरसों में भी ऐसे केस होते रहते हैं। लेकिन आप इस वजह से किसी केस को दबाएं या उसकी वकालत करें कि क्योंकि ये आपका धार्मिक गुरु है, और फिर उसके बाद आप अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ भी बताने की कोशिश करते हैं, तो क्या आपके धर्म की श्रेष्ठता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके धार्मिक गुरु जो भी ऐब करें उसको आप छुपाएं? ये तो धार्मिक श्रेष्ठता नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म बुराई से रोकता है, एक मानक तय करता है, एक रूल देता है, एक संविधान पेश करता है। हर धर्म एक संविधान के रूप में ही होता है कि इस गुनाह करने पर ये सजा होगी, इस अच्छाई करने पर ये पुण्य मिलेगा, ये जो है अजर सवाब मिलेगा, पुण्य मिलेगा। तरह तरह के सब अपने अपने धार्मिक लोगों के अपने अपने हिसाब से रूल हैं। और जहाँ तक इस्लाम की बात है, और मुझे जहाँ तक जानकारी है, जो कांड इस 70 वर्षीय बुजुर्ग मौलाना साहब ने किया है, एक तो पाकीज़ा जगह मदरसा, जो दीन के किले जिनको बोला जाता है, इस्लामिक सेंटर, ऐसी पाकीज़ा जगह पर ऐसे कारनामे को अंजाम देना और नाबालिग बच्चे के साथ अंजाम देना, तो इसकी सज़ा वैसे आलिम लोग बताएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है रज़म करने का हुक्म है। रज़म यानी कि उसको ज़मीन में गाड़ो, उसका धड़ आधा हिस्सा, जिससे कि वो हिल डुल ना सके, और उसको तब तक पत्थर मारे जाएं जब तक वो दम ना तोड़ दे। ये सजा है इस केस की। और कुछ लोग तर्क दे रहे हैं, ख़ास तौर से मैं कहीं, क्योंकि मैंने भी इनकी पोस्ट डाली थी मौलाना साहब की। साहब तो क्या लगाऊं, ये एक दरिंदा है और इस्लाम के नाम पर धब्बा है, मदरसे के नाम पर, उलेमा के नाम पर एक धब्बा है। लेकिन कुछ उलेमाई कैटेगरी के लोग कमेंट में जो आए, ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि भाई हदीस शरीफ में आया है कि किसी के ऐब छुपाने चाहिए, और आप इनके ऐब को उजागर कर रहे हैं। तो मौलाना साहब, आप पढ़े लिखे हैं, आप आलिम हैं, और इस तरह का अगर कुतर्क आप हदीस के हवाले से दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बदनसीबी होगी हमारी कि आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे और आप इस्लाम की डेफिनेशन क्या लोगों को बताएंगे। यानी कि जुल्म को छुपाना हदीस बोलती है, ऐब को छुपाना हदीस बोलती है। वो कौन से ऐब हैं जिनको छुपाया जा सकता है? ये भी एक कैटेगरी है। एक पर्सनल ऐब है जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो रहा हो, ऐसी कोई बात हो सकती है। पर्सनल ऐप जिससे दूसरे को दिक्कत ना हो, हमें दूसरे के साथ कुछ गद्दारी ना की हो, या कोई आर्थिक, मानसिक या किसी तरह का उसका हमने शोषण ना किया हो, ऐसे ऐप छुपाए जा सकते हैं जिस ऐप से किसी को नुकसान ना हो। इस तरह का ऐप
जो एक बच्चे के साथ दरिंदगी करेगा, क्या उसका ऐब छुपाया जा सकता है? और आप ये कंडीशन तय नहीं कर पा रहे हो मदरसे में पढ़ने के बाद, आप उलेमा की डिग्री लेने के बाद, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी मानसिक स्थिति क्या हो सकती है। तो मैं समझता हूँ ये ऐब छुपाने की बात नहीं है, वो दूसरे ऐब छुपाने की बात हुई, पर्सनल ऐब, जिससे किसी को नुकसान ना हो। और मैं तो हैरत में हूँ कि ये खबर 4 दिन पुरानी है और काफ़ी वायरल खबर है। इसकी वीडियो भी वायरल हुई, काफ़ी आपत्तिजनक स्थिति की वीडियो वायरल हुई है। उसके बाद भी अगर आप एक रैपिस्ट का, एक कुकर्मी का, इस आधार पर आप बचाव कर रहे हैं, क्योंकि वो एक उलेमा है और वो अच्छा खासा उलेमा बताया जा रहा है कि बहुत ही परहेजगार और इस तरह का, तो ये तो भाई फिर वही बात हुई। आसाराम भी तो एक धार्मिक गुरु थे, वो क्या क्या वो लोगों को बताते थे, लोग उनको भगवान मानते थे, राम रहीम को क्या क्या नहीं मानते लोग। लेकिन कारनामे देखिए, वो आरोप लगे और आरोप साबित भी हुए, उन्होंने दुष्कर्म भी किए, रेप भी किए और मर्डर तक उन्होंने किए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप धार्मिक चोला पहनकर कुछ भी करें और फिर आप अपने धर्म की श्रेष्ठता की भी दुहाई दें। अगर आप धर्म को अपने श्रेष्ठ कहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके धर्म पाकीज़ा हो ऐसे गुंडों से, तो आपको खुद स्वयं ही ऐसे केसों को सबसे पहले खोलना चाहिए, ना कि उनको दबाना चाहिए। जहाँ तक मदरसे की बात है, ये सिर्फ मदरसे में ही ऐसा हो, मैं ऐसा नहीं मानता, और सभी मदरसों में ऐसा होगा, सभी मस्जिदों में ऐसा होता होगा, मैं ऐसा भी बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन अक्सर ऐसे केसेज आते हैं और उनको दबा दिया जाता है। मैं खुद की बात अगर करूं, जिनको मैं जानता हूं, जो मेरे सामने केसेज इस तरह के आए, दर्जनों केसेज मेरी आंखों के, मेरी नॉलेज से गुजरे हैं, जो मदरसे के और मस्जिद के उलेमा ने बच्चे के साथ कुकर्म किया और वो उजागर हुई बात, और महल्ले वालों ने, उलेमाओं की जमात ने उसको ये कहकर दबा दिया गया कि इससे मस्जिद बदनाम हो जाएगी, मदरसा बदनाम हो जाएगा और हमारे उलेमा बदनाम हो जाएंगे। तो ये कौन सी भाई, ये कौन सी सोच के साथ आप चल रहे हैं? यानी कि जिस रेपिस्ट को, जिस कुकर्मी को, जिस गुंडे को आप बचा रहे हैं, उसको कुछ भी सजा आप नहीं दे रहे हैं, जबकि इस्लाम में ऐसे आदमी की सजा रज़म करना है, जो मैंने अभी बताया, और उसको आप ऐसे छोड़ रहे हैं, तो आप किधर जा रहे हैं? थोड़ा सोचिएगा। एक तरफ तो आप ऐसे मामलों में ये बोलते हैं, बहुत सारे मामले हैं कि अगर इस्लामी हुकूमत हो तो इसकी ये सजा है, जैसे बलात्कारी और कुकर्मी की ही सजा रज़म करना है, उसको जान से पत्थर मार मार के जान से मारने की उसकी सजा है। और ये बोलते हैं आप कि अगर इस्लामी हुकूमत हो तो ये सजा दी जाती है, जैसे कि अफगानिस्तान की के केस ऐसे आते हैं और वो दुनिया कांपती है उस सजा से। और अगर आप हिंदुस्तान की बात करें, क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तान में भी आप इस तरह के केसों की जो सजा है वो आजीवन कारावास से लेकर के और मृत्यु दंड तक की सजा है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप, जब आपके धार्मिक गुरुओं का मामला आता है, जब आपकी मस्जिद और मदरसों से जुड़े हुए लोगों का इस तरह का मामला आता है, तो आप उसको दबा जाते हैं, जबकि शरीयत में भी आपकी खतरनाक सजा इस केस के लिए है और भारतीय कानून में भी इसकी खतरनाक सजा है। और सजा से छोड़ना, सजा से बचा देना, मैं समझता हूँ कि इस तरह के फिर केसों को जो है वो बढ़ावा देना है, और फिर वो दूसरी जगह भी इसको अंजाम देते हैं, और दूसरे लोग भी ये समझते हैं कि भाई आसानी से बचा जा सकता है। ये कम पैमाने पर इस तरह के केस नहीं है, मैं ईमानदारी से बोल सकता हूँ, और शायद आपको भी इसका आभास होगा। कितने केसेज आपके आपकी नज़र में होंगे, आप बेहतर जान सकते हैं मेरे से। और मैं फिर कह दूं, ये सिर्फ इधर ही नहीं, सब जगह आते हैं। तो दूसरे तरफ अगर किसी मंदिर का मामला हो, किसी आश्रम का मामला हो, किसी
और दूसरे मजहब से जुड़ा हुआ मामला हो तो आप उस पर प्रथम जो खबर आती है, प्रथम दृष्टया में उसको आप दोषी घोषित कर देते हैं। और जब आपके धर्म की, आपके धार्मिक गुरुओं की बात हो और उसमें आपत्तिजनक स्थिति की वीडियो भी हो, तो आप उसकी इतनी बेशर्मी से वकालत करते हैं। बहुत सारे लोग इतनी बेशर्मी से वकालत करते हैं। अगर किसी ने देखनी हो तो मेरी फेसबुक पेज पर जो मैंने पोस्ट डाली थी इस 70 वर्षीय बुजुर्ग से संबंधित, उस पर कितने लोग उसकी बेशर्मी से वकालत कर रहे हैं, उसको क्लीन चिट दे रहे हैं और मैसेंजर पर आकर के बोल रहे हैं कि ये वीडियो, ये खबर आपने नहीं डालनी चाहिए थी, इसको जितना हो सके दबाया जाए। मतलब एक वायरल खबर है, मेरे डाल देने भर से उसमें कुछ नहीं है, ये तो वायरल खबर है और वीडियो भी वायरल है मेरे भाई। तो थोड़ा अपना आत्ममंथन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। हमें खुद सुधारना है या हमें लोगों को ही सुधारना है? हमें दूसरे धर्म की बुराई खत्म करना है, दूसरे धर्म से जुड़े लोगों की बुराई को खत्म करना है, या खुद के धर्म की आड़ लेकर घुस गए घुसपैठिए और इस तरह की गलत मानसिकता के लोग, या हमें उनसे सावधान रहकर अपने जो धार्मिक जो कुरीतियाँ पाखंड घुस रहा है, हम इससे अपने मजहब को पाक करना है, अपनी बिरादरी को, अपनी कौम को, अपने से जुड़े लोगों को इन सब चीज़ों से बचाना है। मेरे पास यहाँ तक की जानकारियाँ हैं, मैं आपको बता दूं कि किसी मदरसे के उस्ताद पर आरोप लगे और गंभीर आरोप लगे, मामला खुला और फिर वो उसको सजा के नाम पर मात्र उस मदरसे से वो निकाल दिया गया और फिर उसने दूसरा मदरसा खोल लिया अपना निजी। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बुराई है और ये आपको इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। एक रेपिस्ट आप अपने खुद के निजी मदरसे खोल करके और फिर लोगों से धन उगाही करते हैं, और हम अगर उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं ऐसे दुकानदारों के, जो आपके धर्म का सहारा लेकर धार्मिक ब्लैकमेलिंग के जरिए आपको शैक्षिक शिक्षा का तो जो है आपको वो पट्टा लगा ही रहा है, वो आपको आर्थिक नुकसान भी दे रहा है, वो आपके बच्चों का शोषण भी कर रहा है और आप उसको मसीहा मानते हैं, आप उसको सब कुछ मानते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़े खसारे का हमने सौदा किया है धार्मिक ब्लैकमेलिंग के चलते। हमें इससे सावधान रहना होगा। मदरसे अपनी जगह हैं, उलेमा अपनी जगह हैं, अच्छे उलेमा, उनकी कदर हमने करनी चाहिए, मदरसों की कदर हमें करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी आड़ लेकर कोई भी गुंडा इसमें घुसेगा और उसका विरोध करना भी गलत हो जाएगा। जैसा कि मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण पूजनीय है, और ब्राह्मण का अगर 10 वर्षीय बच्चा 70 वर्षीय बुजुर्ग के भी वो सिरहाने बैठेगा और ब्राह्मण से अगर कोई गलती हो जाए तो उसको दंड नहीं दिया जाएगा। इस तरह की बातें लिखी हैं, वहां तो लिखी हुई है और प्रैक्टिकल में अब कम देखने को मिलती है, क्योंकि अवेयरनेस आई है, जागरूकता फैली है, लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन इधर अगर धार्मिक किताब की बात करें, मोहम्मद साहब की बात करें, तो उन्होंने इक्वलिटी दी, समानता का अधिकार सबको दिया, किसी को किसी पर तरजीह नहीं। सब मनुष्य समान है, काला गोरा, अरबी, हिंदी, दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी कोने में अगर कोई इंसान है तो वो सब बराबर हैं, किसी को किसी पर तरजीह नहीं, सब समान हैं और जिसकी जितनी बुराई उसको उतनी सजा। कोई छूट किसी धार्मिक को, किसी बड़े छोटे को नहीं दी गई है धार्मिक किताब के हिसाब से। लेकिन हमारे जो धार्मिक रहनुमा है वो पता नहीं किस तरह की परिभाषा गढ़ रहे हैं कि खुद को एक प्रोटोकॉल लिए घूम रहे हैं और हम उनको दे भी रहे हैं। तो इससे बचना होगा, बुराई का विरोध करना होगा। दूसरे की बुराई से ज्यादा विरोध हमें खुद के अंदर बैठे लोगों की बुराई का विरोध हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर के लोग जो बुराई करते हैं उसका असर हमें ज्यादा होता है। जो दूसरे लोग कुछ गलत करते हैं, मतलब सपोज करो किसी आश्रम में कोई दुष्कर्म हुआ, रेप हो, जैसा कि आसाराम ने किए, राम रहीम ने किए या और बहुत सारे लोगों ने किए, तो रेप करने वाले साधु संत हैं, बाबा हैं, और जिनके रेप हुए वो उसी धर्म की बच्चियां हैं, उनके साथ दरिंदगी हुई है, बहुत गलत हुआ है।
अगर मदरसे में किसी बच्ची का रेप हुआ, मस्जिद में किसी बच्ची का रेप हुआ, किसी बच्चे के साथ कुकर्म हुआ, तो वो किनके बच्चे थे और किनके बच्चों के साथ होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं और होते हैं। तो आप मंदिर और आश्रम में होने वाले, करने वाले जो रेपिस्ट हैं, बाबा महाराज, उनको ज़्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे, या जो आपकी मस्जिद और मदरसों में बैठे हुए धार्मिक चोला ओढ़े हुए आपके बच्चों का यौन शोषण करने वालों का ज़्यादा खुलकर विरोध करेंगे? इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विरोध हमें सबका करना चाहिए, बुराई कहीं भी हो गलत है, किसी भी बच्ची का यौन शोषण हो, दरिंदगी हो कहीं भी, वो गलत है, सबका हमें विरोध करना चाहिए। लेकिन प्रथम प्राथमिकता हमारी जो होनी चाहिए, जिस संस्था से, जिस धर्म से, जिस इदारों से हम जुड़े हुए हैं, जिस धार्मिक जो है धार्मिक स्थान जो है, उन जिससे हम जुड़े हुए हैं, उन पर ध्यान हमें ज़्यादा रखना चाहिए। और इस तरह की अगर कहीं बुराई होती है तो उसको बेझिझक, उसको छुपाने की कोशिश मत करिए, उसको खुलेआम सजा दिलवाइए, उसके खिलाफ खुलकर गवाही दीजिए जितना आपको पता है, और उसको खूब एक्सपोज कीजिए। मेरा तो यही मानना है, बाकी आप अपनी सोच आपके साथ है। अब इस एक हफ्ते के अंदर के 2 केस हैं, एक कानपुर में मदरसे के अंदर ये इस तरह का दुष्कर्म हुआ, पहले भी बहुत सारी जगह होते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कोई ये रेयरर केस है, कोई अपवाद है, अपवाद नहीं है, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप धार्मिक भावनाओं में कम बह करके और इसको खुले माइंड से, और इसके कितने साइड इफ़ेक्ट हैं और किसको साइड इफ़ेक्ट हैं, ये देखकर इसका विरोध करेंगे। और आपकी भावनाओं को ठेस लगी होगी जिन लोगों को, तो वो आप अपना आत्म-मंथन, आत्मचिंतन ज़रूर करिएगा। कोई किसी से ऊपर नहीं है। एक उलेमा अगर कोई गलती करता है, उसके लिए भी वही सज़ा है, और एक आम गली का गुंडा गुनाह करता है, उसको भी इतनी सज़ा है। बल्कि मेरे हिसाब से तो जो ज़्यादा जानकार लोग हैं, जो मस्जिद और मदरसों में बैठकर दीन की बात बताते हैं और उनको ज़्यादा इल्म है अच्छे बुरे का, हराम हलाल का, अगर वो गुनाह करता है तो उसको शायद कहीं ज़्यादा पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसको ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।